उनको ये फील होगा कि मतलब जब शादी के दिन पास आते हैं तो कैसी फीलिंग होती है और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। मैं कभी ऐसी नहीं थी कि मतलब कोई रील देख के रो लूँ। मैं कभी ऐसी थी ही नहीं कि मतलब मैं कोई रील देख, अभी मैं ऐसी हो गई कि कोई रील देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। कुछ भी स्पेशली पापा से रिलेटेड और सारा जैसे मासी का प्यार होता है ना, उससे रिलेटेड वीडियो देखती हूँ ना, तो मेरे को उसमें ज़्यादा रोना आता है कि लाइक मैं जब चली जाऊँगी तो सारा को कब मिलूंगी, कैसे मिलूंगी। राधे राधे सबको, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। एंड आज है 2 तारीख और 4 तारीख को होली है, तो उसके लिए हम बना रहे हैं घर में गुजिया, जो कि हम आज बनाएंगे। और हम ज़्यादा गुजिया इस बार नहीं बना रहे हैं क्योंकि इतनी कोई खाता भी नहीं है। और अब आपको पता होगा कि मेरे साथ मतलब मेरे भाई लोग नहीं है, मेरी बहन नहीं है, तो हम बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए हम कम गुजिया बनाते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि हम कम में भी हम 1 किलो मैदे की गुजिया बना रहे हैं। अब लेट से उसका कितनी क्वांटिटी में बनती है, नहीं 1.5 किलो मैदे, सॉरी हाँ 1.5 किलो मैदा है और उसके हम गुजिया बनाएंगे। और मैंने आटा वगैरह गूंद दिया है और मम्मी ने जो है सूजी वगैरह भून दी है ऑलरेडी। अभी क्या है कि अभी मम्मी गई है मार्केट, उसके बाद मम्मी आएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे गुजिया। ठीक है। एंड ये मेरी लास्ट होली है मेरे मायके में, मतलब मेरे घर में। इसके बाद जो होगी होली वो मेरे ससुराल में होगी। सो वो भी फेस करना है। खैर, तो मैं तो अभी से बहुत इमोशनल हो रखी हूँ इस चीज़ को लेकर कि मतलब मैं अभी कोई भी वीडियो वगैरह देखती हूँ होली से रिलेटेड या फिर स्पेशली मासी से रिलेटेड, है ना, कि मतलब मासी मतलब बहन के बच्चे से प्यार होता है मासी का बच्चे का, वैसे रील देखती हूँ। और अगर मैं पापा जैसे पापा लोग कन्यादान वगैरह करते हैं तो वो रील देखती हूँ तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। और अभी क्या है कि मेरी लास्ट होली है इधर, इसके बाद पता नहीं मैं मायके अगली होली पे आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन हाँ ये कि ये तो मेरी लास्ट होली यहाँ पे। एंड दिवाली भी मेरी लास्ट थी, होली भी अभी मेरी लास्ट है। और इसके बाद जो फेस्टिवल होंगे वो मेरे ससुराल में ही बीतेंगे मेरे। एंड जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, मेरी शादी होने वाली है कुछ महीनों में। एंड उसके बाद मैं अपने ससुराल चले जाऊँगी और शॉपिंग मेरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और कुछ ही महीने बचे हैं शादी को। और जो लड़कियां शादी करने वाली है इस 2026 में, उनको और जिनकी शादी हो गई है ऑलरेडी, तो उनको ये फील होगा कि मतलब जब शादी के दिन पास आते हैं तो कैसी फीलिंग होती है और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। मैं कभी ऐसी नहीं थी कि मतलब कोई रील देख के रो लूँ। मैं कभी ऐसी थी ही नहीं कि मतलब मैं कोई रील देख, अभी मैं ऐसी हो गई कि कोई रील देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। कुछ भी स्पेशली पापा से रिलेटेड और सारा जैसे मासी का प्यार होता है ना, उससे रिलेटेड वीडियो देखती हूँ ना, तो मेरे को उसमें ज़्यादा रोना आता है कि लाइक मैं जब चली जाऊँगी तो सारा को कब मिलूँगी, कैसे मिलूँगी, उसे बहुत ज़्यादा याद करूँगी, मुझे ऐसा लगता है अभी तक। और पापा को तो ठीक है। और अभी देखते हैं। और मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, मेरे को कोल्ड वगैरह रखा है, मेरे को फीवर चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, कोल्ड चल रहा है। और अभी मेरी फीवर ठीक है लेकिन कोल्ड अभी भी चल ही रहा है। और आज है मंडे, तो आज मैं मंदिर वगैरह भी गई थी सुबह। और अभी मैं नहा धो के मंदिर होकर और पूजा वगैरह करके अभी खाने लंच मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करा है मैंने। और ये मैं तो मैं बहुत, मेरे को भी वैसे कोल्ड है लेकिन स्टिल मैंने बहुत उम्मीद करी हुई है कि मैं तो बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाली हूँ होली। लास्ट होली मेरी बहुत अच्छी गई थी। एंड ये मतलब जो लास्ट ईयर की होली थी वो मेरी बहुत अच्छी गई थी। और इस बार की होली में मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी जाएगी। और इसके बाद की होलियाँ मतलब इसके बाद के फेस्टिवल कैसे होते हैं तो बाद में ही पता चलेगा, बट ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और मैंने आटा वगैरह गूंद दिया है गुजिया के लिए। और मम्मी जैसे ही आएंगे, वैसे दिन के टाइम जब हम खाना बना लेंगे उसके बाद हम गुजिया बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम खाना खाने के बाद गैस जो है खाली रहते हैं, तो उस टाइम पे गुजिया बनाएंगे। और अभी से मैं और मम्मी ही है गुजिया बनाने के लिए, मेरी दीदी नहीं है, मेरी दीदी शादी होगी तो वो तो आ नहीं सकती। तो चलो मैं हूँ मम्मी के साथ गुजिया बनाने के लिए। नेक्स्ट ईयर पता नहीं मैं आ पाऊँगी या मेरी दीदी आ पाएगी कि नहीं, या मम्मी को अकेले बनानी पड़ेगी, जो भी होगा वो भी फेस करना ही है ना। और रही बात शॉपिंग की, तो मैंने अपनी शादी की शॉपिंग
कुछ कुछ कर ली है शुरुआत, ठीक है। ड्रेसेस वगैरह जो थी एंड आफ्टर मैरिज जो मैं कपड़े वगैरह पहनूंगी, सूट साड़ी वगैरह, वो सब मैंने थोड़ा बहुत ख़रीद लिया है। कराने दूंगी आफ्टर होली। अभी मैंने सिर्फ ख़रीदे ही हैं वो, अब स्टिच करने के लिए मैं उनको होली के बाद दूंगी। और उसकी मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं गई थी चांदनी चौक शॉपिंग करने। वहाँ पर एक तो चाहे आप लहंगा ट्राई करने जाओ, सूट साड़ी कुछ भी लेने जाओ, मोस्ट ऑफ द शॉप्स में आपको वीडियो फ़ोटो ये सब लेना अलाउ नहीं होता। तो इस वजह से मैंने व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए। एंड अगर मैं बाहर मार्केट की व्लॉगिंग वगैरह बनाती कि मैं हाँ ये खरीदने जा रही हूँ, वो खरीदा, ये खरीदा, जो भी, तो वहाँ पे मुझे सेफ़ नहीं लगता। फ़ोन स्नैच हो जाते हैं, भीड़ इतनी होती है, हमारे पास सामान भी इतना सारा था कि आप सोच नहीं सकते कि मतलब बहुत हेक्टिक हो रखा था। और उसमें कि मेरे को एक तो डर लगता है फ़ोन स्नैच का, सबसे मेन प्रॉब्लम मेरा यही है। तो इसलिए मैंने उसकी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। हाँ, अभी इसके बाद की जो मेरी थोड़ी बहुत और शॉपिंग बची है, काफ़ी शॉपिंग बची है, उसके हो सकता है मैं वीडियो वगैरह बना लूँ, क्योंकि मुझे मतलब उसकी मैं फिर भी बना लूँगी। बट इसका क्या था कि मतलब मैं जहाँ चांदनी चौक जाऊँगी शॉपिंग के लिए, वहाँ पे हो सकता है मैं व्लॉगिंग इतनी ना बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुझे डर लगता है, भी सच बताऊँ तो। बाकी अगर मैं छोटे मोटे मार्केट जाऊँगी, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है मैं व्लॉग बना भी लूँ, क्योंकि अभी मेरी बहुत शॉपिंग बची हुई है। एज अ ब्राइडल आपको पता होगा, शॉपिंग तो आई गेस लास्ट डे तक भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो वही हाल है मेरा भी। तो शुरुआत मैंने कर ली है, बट शुरुआत की है तो मैंने उसकी व्लॉगिंग इसलिए ही नहीं बनाई है क्योंकि मेरे को डर लगता है, साफ सीधी बात तो यही है, ठीक है। आगे मैं अगर व्लॉग बनाऊंगी, हो सकता है मैं इससे वीडियो ले लूँ, वीडियो के टेक्स्ट ले लूँ और वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि मुझे सीरियसली बहुत डर लगता है भाई फ़ोन ना चला जाए इतना महंगा, इस वजह से। तो और जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो मैंने क्या क्या ख़रीदा वो तो आपको आफ्टर मैरिज और ये मेरी हल्दी मेहंदी और शादी के दिन दिख ही जाएगा कि मैंने क्या क्या कपड़े खरीदे हैं, ठीक है। लहंगा अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, और वो हो भी जाएगा तो वैसे मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ पे अलाउ भी नहीं होगा चांदनी चौक में भी वीडियोज़ वगैरह बनाना, तो वो सब तो नहीं दिखा सकती। लेकिन हाँ, जो भी कपड़े वगैरह जो होंगे वो आपको शादी के टाइम और शादी के बाद दिख ही जाएंगे। बाकी जो शॉपिंग होगी वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, ठीक है। छोटी मोटी आम चीज़ें मेरी बची हैं और मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें भी बची हुई हैं, और ठीक है, अभी करनी तो है ही शॉपिंग। और मेरे को तो बड़ा सर दर्द का काम भी लगता है कभी कभी शॉपिंग करना, क्योंकि मैं बहुत सर दर्द हो जाता है मेरा इतना खून घाम के और ले कर ना वो चीज़। तो ठीक है, अभी सामान तो लेना है ही, जो लेना है ही, है ना। तो भाई मैं सच बताऊँ, मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन, उसके साथ मेरी शॉपिंग इतने स्मूथली जा रही है ना कि मतलब वो जो बोलती है मैं ले लेती हूँ, और वो जिस रीज़न से बोलती है मैं मान जाती हूँ। बहन है इसलिए मैं मान रही हूँ, ठीक है। भाई सच बताऊँ, मेरे को मतलब कई चीज़ों में ऐसा हो रहा है कि मैं अपना दिमाग ही नहीं लगा रही हूँ, वही अपना दिमाग लगा रही है, और वो बाद में जब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई वो सही बताती है। भाई बड़ी बहन का होना, वो ये वीडियो देखेगी और वो इस वीडियो को देखने के बाद सर पे चढ़ेगी मेरे ज़रूर, लेकिन भाई सच में बड़ी बहन का होना ना बहुत अच्छी बात है भाई मेरे को, ठीक है। मतलब सीरियसली बड़ी बहन होना तो आपकी शॉपिंग इतनी स्मूथ, मतलब मेरी बड़ी बहन होने के कारण से मेरी शॉपिंग इतनी स्मूथली जा रही है, मेरे को किसी चीज़ की हेक्टिक नहीं होती कि बाहर जाके कहीं मार्केटिंग करनी है। मतलब मार्केटिंग का तो चलो मैं जाती हूँ साथ में, लेकिन मेरे को कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मैं जैसे सैंडल सोचती थी ना कि मतलब मेरे को ऐसे सैंडल लेने हैं, तो मैं वही लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैं शॉप पे गई शादी के दिन के लिए, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जब तू बिछुए वगैरह पहनेगी, पायल वगैरह पहनेगी, तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो चुभती हैं। तो भाई सेंस बंदी पे बहुत है, सच बताओ। तो तुम भी अगर शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो अपनी किसी बड़ी बहन को साथ लेके जाओ, ताकि बड़ी बहन जो शादीशुदा हो उनको लेके जाओ, जो आपको सही गाइड करे, और वो सही गाइड करेंगी क्योंकि वो आपसे बड़ी हैं और वो एक्सपीरियंसड है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और मैं तो भाई पूछती थी से, भाई तेरे पे इतना दिमाग है, तेरे को किसने बताई ये बातें। भाई उसको तो कोई बताने वाला था नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी थी, लेकिन भाई मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे पास है ऐसा बंदी, मतलब ऐसी बहन जो मुझे गाइड कर रही है और सही गाइड कर रही है। तो मैं तो कई चीज़ों में दिमाग सोचती ही नहीं हूँ कि हाँ ये मेरे पे, जैसे मैं कोई कपड़ा ले रही हूँ, मैं सोच ही नहीं रही कि मेरे पे अच्छा लगेगा कि नहीं, या मेरे को ये खुद अच्छा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं सोची, वो बोल रही कि मैं ले रही हूँ और वो सच में मेरे पे फिर कपड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़। अब बना रहे हैं हम गुजिया, ठीक है। मम्मी मार्केट से आ गई थी और इसमें हाँ हाँ, इसमें हमने कद्दूकस करे ये नारियल और बूरा और सूजी और ड्राई फ्रूट्स को भी जो है हमने कद्दूकस कर लिया पूरा,
ठीक है। कद्दूकस नहीं, मतलब ग्राइंड किया ना हमने ग्राइंड किया ताकि वो अच्छे से पाउडर फॉर्म में इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरी दादी जो है नारियल घिस रही है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि दादी से काम करवा रहे हो, ठीक है। वो खुद ही बैठे कि मेरे को दे दो। ये बड़े बड़े ऐसे मम्मी ये डालने ही है क्या? तो अभी बैटर तैयार है और आटा जो मैंने गूंदा था वो ये रहा, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया बहुत ज़्यादा। ये देखो बजे का गूंद रखा है मैंने, और ये 12 बजे का, और अभी हो रहे हैं 4। तो ये तब से भीगा हुआ था अच्छे से। और इसमें हमने दूध, तेल मतलब रिफाइंड, और बस दोनों चीज़ हमने इसको मिक्स करके और पानी से इसको डो तैयार करा मैंने, ठीक है। और मम्मी वो वाला डो का है, थोड़ी देर में अब बनाते पहले चलो। और ये खोया है जो दादी ग्राइंड वो कर रही है कद्दूकस, ठीक है। ये भी है खोया, और ये हमारे छोटे छोटे से बनाने के, इसमें पानी लगा हुआ है, धो के आई है मम्मी भी, इनमें पानी लग रखा है हमें, ठीक है। तो इनसे बनाएंगे, और दोनों में प्रिंट जो है सेम है बस। देखते हैं कैसे बनते हैं। चलो बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब इस बैटर में हमने खोया भी डालता है क्या मम्मी? और क्या, क्यों? बिना खोए का तो बनता ही नहीं है भाई खोया मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार सुन रही हूँ। हमने लास्ट टाइम भी किया था, हमेशा ही होता है। मुझे ध्यान नहीं। तो इसमें अब हमने खोया भी ऐड कर दिया है, ड्राई फ्रूट भी कर दिए, तेल भी, घी भी है इसमें इंक्लूडेड, एंड सूजी है भुनी है, ठीक है। और हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, अगर ये बैटर ख़त्म हो गया बाई चांस मान लो और ये बच गया, तो हम इसका बनाते हैं हलवा। हम क्या सभी बनाते होंगे ना शायद, है ना। अगर यहाँ पर मैं और मम्मी भी बातें करते करते सारी गुजिया रेडी कर रहे थे, और यहाँ पे हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। आफ्टर ऑल मेरी लास्ट होली है, तो बहुत सारी बातें थी जो मम्मी के साथ कर रही थी मैं, और बातें करते करते हमारी सारी गुजिया जो है वो रेडी हो चुकी थी। आपने क्या क्या बनाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे मैं और मम्मी और दादी भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी लोई वगैरह बनाने की, और मैं यहाँ पे साथ ही साथ बेल रही थी, और मम्मी साथ ही साथ में उनको शेप देकर गुजिया रेडी कर रही थी। और यहाँ पे दादी भी पता नहीं क्या क्या बोलने पे लगी थी, मतलब कुछ कुछ समझा रही थी मुझे, और मम्मी भी। तो यहाँ पे हमने ढेर सारी बातें करी, और उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटे में हमारी ये सारी गुजिया जो है वो है रेडी हो गई थी। तो उसके बाद हमने थोड़ा चिपक भी रहा था, पता नहीं क्यों। सो यही था हमारा ब्लॉग। भाई मैं वीडियो में बोलती जा रही, वीडियो तो आनी थी। भाई मम्मी यहाँ पे तल रही है, और इसमें ना वो आ रहे हैं फोड़े, बोलते क्या बोलते हैं जो ही बोलते, तो वो आ रहे हैं बबल्स। और कोई अगर हलवाई मेरी वीडियो देख रहा है या जिनको पता हो कि क्यों आते हैं, तो मुझे बताना, हम अगली बार से उनको ठीक से रखेंगे, मतलब उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मम्मी रख रही है, ठीक है। और जब ये बन जाएंगे तो सबसे पहले चढ़ेंगे मंदिर पे, ठीक है। मतलब बाद में रात को चढ़ाएंगे, मतलब जब पापा आएंगे तब। अभी तो बस इनको फ्राई कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से बने रहे, बहुत बड़े बड़े बने ये, ठीक है। तो बनाते हैं, तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई मेरे को तेल का काम थोड़ा डरावना लगता है, पता नहीं यार क्यों इसमें बुलबुले आ जाते हैं हर बार की गुजिया में। और मम्मी वो वाला आटा का है जिससे नमक पारे बनाने। भाई मैंने ये भी गूंद रखा है, इससे बनाने मैंने नमक पारे, ठीक है। ये जो आपको ये काले काले दाने दिख रहे हैं ये है अजवाइन, ठीक है। इसमें अजवाइन, दूध, तेल, थोड़ा सा तेल और पानी से गूंदा है मैंने इसको, खस्ता टाइप थोड़ा, और नमक भी। चलो आ जाओ, इनको भी बेल ही लेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर मम्मी उठ गई है वो तलने के लिए, अब इनको मैं बेलती जा रही हूँ। इतने बन गए, इतने से ही आटा बचा है। हम कम ही क्वांटिटी में बना रहे हैं इस बार, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं खाने को। तो अब भाई एक हाथ से तो मैं बेल नहीं पाऊँगी, ऐसे करके बेलना है इसको। चलो तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भुजिया जो कि मैं इतने पसंद से खाती भी नहीं हूँ, इच्छा से, ठीक है। और यहाँ मेरी दादी भी बैठी हुई है मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले से बेल देंगे, आई थिंक सो आप लोगों को दिख रहा होगा।
हाँ कई मगोनी से तो है, मैं खुद से बात कर रही हूँ दादी। ऐसे कौन सी बात है? हाँ तो ये मैंने बेल दिया, ठीक है। और अब ये खाचा शेपर, गुजिया शेपर जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको लेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। ऐसे रख दिया हमने। अब इसके बाद ये जो फिलिंग है, ये वाली फिलिंग, और इस कट्टे को इग्नोर करना दोस्तों, ये अभी हमारा राशन आया है तो अभी इसको फिल करेंगे ड्रम में। आटा इसमें मैंने ये भर लिया गुजिया में फिलिंग, ठीक है। अब इसके बाद पानी लेंगे थोड़ा सा, इसको कॉर्नर में इस तरीके से पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, ओके, और खुले ना। एंड नाउ इसको बंद करेंगे हम इस तरीके से। और ये जो साइज़ है ना, बहुत बड़ा साइज़ है गुजिया का, ठीक है। एंड इस तरीके से इसको निकाल देंगे और इसको दोबारा बेलेंगे, ये बड़ा। हाँ, तब तो बना दिया आपने। मुझे भी आती है दोस्तों गुजिया बनानी, ठीक है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। हुआ तो शची सो हमने गुजिया बना ली थी सारी, ठीक है। और उसमें बबल्स क्यों आए थे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी बज रहे रात के 8:30। यहाँ पे मेरा डिनर रेडी है एंड यू कैन सी डिनर, खीर और रोटी, ठीक है। और अभी मैं यही खाऊंगी। अभी हमारे घर में आज खीर ही बनी थी तो वही मैं खा रही हूँ। और रोटी इसलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं रोटी के साथ थोड़ी खीर खा लेती हूँ। एंड हमने यही बनाए थे, नमक पारे, मट्ठी और गुजिया वगैरह, और हमारी बन गई है। और अभी मैं 1 किलो मैदा और लाई हूँ ताकि हम और बना सकें, क्योंकि मम्मी को लग रहा है कि अब जो वो था सूजी का बैटर था, फिलिंग थी, वो बच गया है। तो वो बच गया तो उसकी वजह से मम्मी कह रही कि और लिया, और मैं ले भी आई और आधा किलो मैदा ले आई हूँ। और मैं हम उसकी बनाएंगे गुजिया कल या आज रात को या फिर कल सुबह जब भी होगा हम वो भी बनाएंगे। सो ऐसी है हमारी कुछ होली की प्रिपरेशन। और आप क्या क्या बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हैप्पी होली टू ऑल इन एडवांस। एंड होली खेलना, सब सेफली खेलना, जानवरों को दिक्कत ना देना ज़्यादा। जैसे लोग अक्सर क्या करते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, बिल्ली वगैरह होते हैं, उनको कलर लगाते हैं, उनके आगे ग्रीस वगैरह, कुछ स्प्रे बॉटल्स वगैरह करते हैं, गुब्बारे मारते हैं, पानी फेंक देते हैं। तो वो सब अवॉइड करना, वो सब मत करना। आप आपस में खेलो लोगों के साथ होली, और तरीके से खेलो। और मेरी तो लास्ट होली है ही, तो मैं तो बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ। बाकी जानवरों को नुकसान ना करना, आपस में जो है खेलना और खुशी खुशी अपनी होली सेलिब्रेट करना हमारी तरह है। और बाकी आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली के लिए। और उम्मीद करते हैं आपकी होली बहुत अच्छी जाएगी और हमारी भी अच्छी जाएगी। एंड मिलते हैं आपको होली के दिन, मतलब होली के दिन मैं जो व्लॉग बनाऊंगी, तो मिलते हैं आपको होली के दिन। और जब तक के लिए बाय, राधे राधे। एंड सेफ रहो, अपने घर में रहो और अपनों के साथ रहो, ज़्यादा ज़रूरी वो है, मुझे ऐसा लगता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, हैप्पी होली टू ऑल।